नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हम में से बहुतों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है। नानी का घर। नानी का घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो एक एहसास होता है जहाँ प्यार की धूप कभी नहीं ढलती, जहाँ बचपन की मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यह कहानी है रिया की। रिया को शहर में अपने दोस्तों के साथ खेलना, वीडियो गेम देखना और बड़ी बिल्डिंगों में रहना बहुत पसंद था। गर्मियों की छुट्टियां आते ही उसके माता पिता उसे नानी के घर गांव भेजने की बात करते तो रिया मुंह बना लेती थी। मुझे गांव नहीं जाना, वहां नेटवर्क नहीं आता, न कोई मॉल है और न मेरे दोस्त, वह कहती। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी उसके माता पिता ने उसे बस में बिठा दिया और रिया उदास मन से नानी के घर चली। बस गांव की धूल भरी सड़कों पर चल रही थी। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। बड़े बड़े खेत, हरे भरे पेड़ और कच्चे घर, ये सब उसे बोरिंग लगते थे। जब बस रुकी और वह उतरी तो नानी सामने ही खड़ी थी। नानी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, उनके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान। नानी ने रिया को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। नानी की महक, उनके गले की वो गर्माहट रिया को थोड़ी अच्छी लगी। नानी का घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारों वाला। घर के आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था जिस पर चिड़िया चहचहाती रहती थी। नानी ने तुरंत रिया के लिए ताज़ी मट्ठी और आम पन्ना बनाया। शहर में रिया कोल्ड ड्रिंक पीती थी, लेकिन आम पन्ना का वो स्वाद उसे बहुत पसंद आया। शुरुआत के 2-3 दिन रिया को अजीब लगे। शहर में वह सुबह देर से उठती थी, लेकिन नानी के घर सुबह जल्दी उठना पड़ता था। सुबह सुबह नानी उसे पास के तालाब पर ले जाती, जहाँ रंगबिरंगी मछलियाँ तैरती थी। नानी उसे खेतों में घुमाने ले जाती, जहां उसने पहली बार देखा कि चावल और गेहूं कैसे उगते हैं। न उसे कहानियां सुनाती, परियों की, राजा रानी की और अपने बचपन की। उन कहानियों में ऐसा जादू था कि रिया सब कुछ भूलकर उनमें खो जाती। गांव के बच्चे, जो पहले उसे अजनबी लगते थे, अब उसके दोस्त बन गए थे। वे सब मिलकर गुल्ली डंडा खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और शाम को सूरज ढलने तक कबड्डी खेलते रहते। रिया ने मिट्टी में खेलना सीखा, पत्थरों से घर बनाना सीखा और अपने हाथों से आम तोड़ना सीखा। रात को बिजली चली जाती तो नानी छत पर चारपाई लगाकर लिटाती और आसमान के तारे दिखाती। शहर में तो तारे दिखते ही नहीं थे। नानी बताती कि कौन सा तारा क्या है, और ये कहानियां रिया के मन में हमेशा के लिए बस गईं। नानी हर बात पर कहती, मेरा बच्चा भूखा तो नहीं, और उसे जबरदस्ती कुछ न कुछ खिलाती रहती। उनके हाथ के बने लड्डू, दाल रोटी और ताज़ी सब्जियां सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता था कि रिया शहर का जंक फूड भूल गई थी। नानी कभी डांटती नहीं थी, बस प्यार से समझाती थी। उनकी गोद में सिर रखकर सोना रिया को दुनिया की सबसे सुकून भरी जगह लगती थी। 2 हफ्ते कब बीत गए, रिया को पता ही नहीं चला। जब जाने का दिन आया तो रिया का दिल भारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह नानी से लिपटकर रोने लगी। नानी, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं रहना है। नानी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, नहीं बेटा, अब तुम्हें अपने घर जाना है। पर ये नानी का घर हमेशा तुम्हारा है, जब मन करे आ जाना। रिया शहर लौट आई, लेकिन अब वह बदली हुई थी। उसे मोबाइल पर गेम खेलने से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना पसंद था। उसे ताज़े फल और घर का खाना पसंद आने लगा था। जब कोई नानी के घर का जिक्र करता तो रिया की आंखों में चमक आ जाती। वह अपने दोस्तों को नानी के गांव की कहानियां सुनाती, तारों वाली रात की, तालाब की मछलियों की।
हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अब रिया सबसे पहले नानी के घर जाने के लिए तैयार रहती थी। नानी का घर सिर्फ एक जगह नहीं था, वह प्यार का वो झरना था जिसने रिया के बचपन को और भी खूबसूरत बना दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे दादा दादी और नाना नानी का घर सिर्फ एक ईंट पत्थर का मकान नहीं होता, वह रिश्तों का ताना बाना होता है, जहां हमें बेपनाह प्यार, सादगी और जीवन के अनमोल सबक सीखने को मिलते हैं। शहरी भागदौड़ में हम भले ही कुछ सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दें, लेकिन असली सुकून और प्यार वहीं मिलता है जहां हमारी जड़ें होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी नानी का घर है, तो उसकी कद्र कीजिए। और अगर नहीं, तो अपने बच्चों को ऐसे प्यार और रिश्तों से जरूर जोड़िए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।